ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശു എൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और सुबह के टाइम परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर ने सकायदा किया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 15वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। पिछले दिनों में हमने ये देखा है कि वो निर्गमन की किताब 15वें अध्याय 22 से लेकर 27 तक इस्राएली लोगों के जीवन में कठिनाई की और भलाई की एक अनुभव उनके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। वो जीवन के द्वारा परमेश्वर कुछ बातें इन लोगों को सिखाना चाहता है, वही हम देख रहा था। पहला, परमेश्वर ये दिखाना चाहता था कि उनका जीवन है क्या है, जीवन के बारे में कुछ बातें सिखाना चाहता था। पहला हमने कल देखा था कि जीवन एक मिलजुला अवस्था है, एक मिक्सचर की अनुभव, दुख तकलीफ परेशानी सुख सब कुछ है। आज हम देखें दूसरा, हमारा जीवन के बारे में परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। लाइफ हैज़ ए मास्टर। हमारे जीवन के लिए एक मास्टर है, एक गुरु है, एक सिखाने वाला है। जब इस्राएली लोग मारा में आया, वो भूल गया है उसी के पहले परमेश्वर ने उनका जीवन में क्या किया है। बहुत बड़ा एक अचंभित काम परमेश्वर ने उनके जीवन में किया था। बहुत सारा बीमारियां, बहुत सारा बाधाएं इस मिस्रईम की बीच में लेके आया, परंतु उसमें से परमेश्वर ने उनको बचाया है। और परमेश्वर ने उनका जीवन में बहुत एक डिलीवरेंस की अनुभव, एक छुटकारा का अनुभव इजिप्ट से और फ़रो के हाथ में से बचाया है। उसके बाद आगे आके हम देख सकते हैं कि वो लाल समुद्र में कैसे परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक चमत्कार का काम करते हुए उन लोगों को बाहर लेके आया, समुद्र के पार कर दिया है, उसको पानी को 2 भाग में विभाजित कर दिया है। परंतु ये क्या है, उनका जीवन में कुछ तकलीफ आया है जब उसने ये सब भूल गया है। ये भूल गया है कि परमेश्वर को उनके ऊपर एक कंट्रोल है, वो उसने भूल गया है। ये भूल गया है कि परमेश्वर हमारा जीवन का गुरु है, हमारा जीवन का मास्टर है, हमको चलाने वाला वही है, उनका पूरा कंट्रोल है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में दुख और भलाई, बुराई और भलाई दोनों आता है, उसी टाइम परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारा गुरु है, परमेश्वर हमको संभालने वाला है। ये बात कभी हम भूलना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में भी ऐसी है, भलाई आएगा तो हम परमेश्वर को मिरियाम और मूसा कैसे नाच के उनको स्तुति और प्रशंसा करता है, ऐसी हम भी करता है। परंतु छोटा सा एक समस्या हमारे जीवन में आ जाता है जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में गुटगुटाने लगता है। परमेश्वर हमारा गुरु है, परमेश्वर हमारा संभालने वाला है, वो बात को हम भूल जाता है। परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर आ जाता है जब हम बहुत आनंदित हो जाता है ना, ये परमेश्वर ने दिया है समझकर। परंतु जब हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानी आ जाता है, जब हमारा मुंडी, हमारा सिर नीचे की करते हुए हम एक बिल्कुल दुखित अनुभव में हमारा जीवन बदल जाता है।
परमेश्वर ने पहले हमारे जीवन में क्या किया है वो हम भूल जाता है। हम बिल्कुल खेदित होकर हम बैठ जाता है। परमेश्वर ने हमारा जीवन को कितना अच्छी तरफ से संभाला है वो बात को हम भूल जाता है। परंतु हम जानता है कि परमेश्वर को हमारा जीवन के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रभाव है। रोमियो की किताब 3 अध्याय उसका 28 पद में हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकता है कि परमेश्वर हर एक चीज़ों हमारा भलाई के लिए उत्पन्न करता है, भलाई के लिए करता है। जब हम यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय 1 से लेकर 21 तक पढ़ेगा तो हम देख सकता है कि वो बोट में चेला लोगों को भी ऐसी एक समस्या आया। चेला लोग ने परमेश्वर की चमत्कार को देखते हुए इतना आनंदित हो गया था, इतना आनंदित हो गया, परंतु उसी के नाव के ऊपर हवा आया, तूफान आया, पानी आया, जब उसने पहले का हर एक चीज़ों को भूल गया है, उसका मास्टर को वो भूल गया है। हमारे जीवन में भी ऐसी एक स्थिति बार बार आ जाता है, बार बार आ जाता है। परमेश्वर हमको सहायता करे। हमारा जीवन में एक मास्टर है, एक गुरु है, वही हमको संभालता है, वही हमको आगे लेके जाता है। तूफान का अनुभव आ जाए, हवा का आवाज़ आना आए, पानी का लहरों के समस्या आ जाए, दुख का समस्या आ जाता है, सुख का समस्या सुख हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसी में हम परमेश्वर को अपना एक गुरु है ऐसे समझकर हमारा जीवन बिताने के लिए, वही हमारा जीवन का दादा है, वही हमारा जीवन को कंट्रोल करने वाला है, वो समझकर हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम येशु